बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में जूसी और क्रिस्पी मीट बॉल तो आज की ये रेसिपी मिस ना करें। मीट बॉल बनाने के लिए जो हमें सबसे पहले कीमा चाहिए। कीमा जो है वो निकालते वक्त मैंने इसमें 2 अदद प्याज, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची जो वो भी इसमें शामिल कर दिए थे, क्योंकि फिर अगर दोबारा से हम डालेंगे तो फिर उसके बोल्स जो वो अच्छे से नहीं बनते। तो ये आप देख सकते हैं कि इसी में मैंने प्याज और बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची भी इसी के साथ ही निकाल दिए थे। तो कीमा बनाते वक्त जो है मैंने पहले ही इसको धो के इसका पानी जो है अच्छे से खुश कर लिया था, ताकि इसके अंदर पानी ना रहे। और थोड़ा सा जो है मैंने एक्स्ट्रा सब्ज़ धनिया भी ले लिया, क्योंकि इसमें सब्ज़ धनिया का टेस्ट जो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें ले लिया। तो पानी जो इसमें बिल्कुल भी ना हो। अब जो है इसमें हमें चाहिए सबसे 2 अदद जो है वो मैंने अंडे ले लिए हैं। इसमें जितना हमें ज़रूरत होगा उतना ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है, एक चमचे नहीं डालना। तो इसी के साथ जो है हमें चाहिए बेसन। बेसन जो है 2 बड़े चम्मच लिए, नमक लिया है 1 चम्मच के करीब, चाट मसाला आधा चम्मच, 1 चम्मच गरम मसाला जो है पिसा हुआ लिया है। इसी के साथ मैंने ले लिया लाल मिर्चों का पाउडर जो नॉर्मल होता है, और कुटी हुई मिर्ची वो भी 1 चम्मच। आधा चम्मच मैंने इसमें अजवाइन ले लिया है, आधा चम्मच मैंने सूखा धनिया जो है उसका पाउडर ले लिया, और इसी के साथ मैंने आधा चम्मच लिया है ज़ीरा। तो फ्रेंड्स, हम जो मीट बॉल्स बना रहे हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, इतनी जल्दी बन जाता है कि यार स्पेशल रमज़ान के लिए जो बहुत ही आसान रेसिपी है। तो सबसे पहले जो है हम इन चीज़ों को साइड पे कर लेते हैं और ले लेते हैं कीमा। कीमा ले लिया है। कीमे के अंदर जो है हम ये सारे मसाले यूज़ करेंगे। ये देखें आप, सारे जो है आधे आधे चम्मच लेने, सिर्फ लाल मिर्चों का पाउडर और कुटी हुई मिर्च और गरम मसाला जो है वो हमने 1 चम्मच भर के ले लिया। तो इन सब चीज़ों को जो हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे मसालों को जो है हमने इसमें डाल दिया, और अब अच्छे से इसको गूंद लेंगे, जैसे कि हम इसका बैटर जो है बिल्कुल मसालों के साथ अच्छे से रेडी हो जाए। तो ये इतने ज़बरदस्त तरीके से बनता है। स्पाइसेस जो वो मैंने थोड़े से ज़्यादा रखे हैं, क्योंकि ये रमज़ान के लिए बना रहे हैं, और थोड़ा सा जो है पकौड़े समोसों से हट कर है, और टेस्ट जो इसका इतना अच्छा आता है कि इसको चटनी वगैरह लाजमी इसके साथ रखें, या केचप और मायोनीज़ की जो डिपिंग सॉस आती है वो भी हम बना सकते हैं। तो उसके साथ जो ये सर्व होता है, और बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। तो ये देखिए, अभी जो है इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो सारे मिक्स हो जाए। सारे मसालों को जो है हमने अच्छे से गूंद लिया है। मैंने जब कीमा निकालना था तो इसे मैंने कम से कम आधे घंटे के लिए जाली में रख दिया था, ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। तो ये आप देखिए कि कितने ज़बरदस्त तरीके से जो इसका पानी पहले हमने खुश्क कर लिया था, क्योंकि इसमें हम अंडे का भी इस्तेमाल करेंगे, तो अंडे की वजह से जो है इसका बैटर पतला हो जाएगा, और अगर इसमें पानी था तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो ये आप देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है पहले इसका हमने पानी खुश्क करना है, और एंड में जो है फिर इसमें हम अंडा इस्तेमाल करेंगे। मीट बॉल के लिए जो है हमने मसाला बिल्कुल अच्छे से रेडी कर चुका है। सारे मसाले जो इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप मैरिनेट करके भी रखें, नहीं तो आप वैसे भी देखिए इसका कलर कितने ज़बरदस्त तरीके से आ चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। अंडा शामिल करने के बाद इसे हम गूंदेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम दूसरा अंडा इसमें यूज़ करेंगे, नहीं तो 1 काफ़ी होगा। तो एहतियातन मैंने 2 रखा, अगर सख्त होता है तो तब हम यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आप जब इसको गूंदेंगे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हम इसके बोल्स बना सकते हैं और वो आसानी से बनेंगे कि नहीं। तो बेसन जो वो भी मैंने फ़िलहाल इसमें नहीं यूज़ किया, क्योंकि वो एक दफ़ा हम इसे गूंद लेंगे, फिर अपने इसी हिसाब से जो है बेसन डालेंगे। तो कम से कम 2 चम्मच जो है बेसन इसमें काफ़ी होगा, बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालना। अंडे को हमने अच्छे से मिक्स किया। बैटर आप देखिए कितने अच्छे तरीके से जो नरम हो गया। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे बेसन। 2 चम्मच जो मैंने बेसन लिए, क्योंकि 2 चम्मच इसमें काफ़ी होंगे। और बेसन डालने के बाद ये होगा कि जो अभी अंडा डाल के जब इसमें हमने अंडा शामिल किया था, ये थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो बेसन से जो है दोबारा से इसकी कोटिंग जो वो अच्छे से हो जाएगी। तो बेसन को भी हम इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। इसे हमने अच्छे से जो है वो गूंद लिया है। अब ये देखिए, अब बैटर जो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं मीट बॉल्स बनाने के लिए। अब हाथ पे बिल्कुल थोड़ा सा मैं ऑयल लगा लूँगी, या पानी भी आप लगा सकते हैं, और थोड़े से छोटे छोटे इसमें बॉल्स बनाने। एक तो बॉल्स बहुत बड़े नहीं बनाने, और दूसरा बैटर जो है वो सख्त नहीं रखना, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इनको जो है बिल्कुल हल्की आंच पे जो है फ्राई किया जाता है, और बहुत अच्छे से जो है अंदर तक पक जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह के जो है बोल हमने बनाने हैं। तो बोल्स आप देख सकते हैं कितने सिंपल तरीके से बन रहे हो, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं, और बिल्कुल आसानी से जो ये बोल्स बन रहे हैं। तो ये देखिए कि हमने सारे बोल्स जो वो बना लिए हैं। थोड़े से रह गए थे, वो भी मैं साथ साथ बनाऊंगी, और इसे जो है हम फ्राई करना भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा मैं ऑयल लूँगी और इसे फ्राई करना स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा जो वो मैंने ऑयल ले लिया, और हल्की आंच पे जो इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये बोल्स जो मैंने बनाए थे, इसे मैं दोबारा से लेके हल्का सा हाथ पे दोबारा से ऑयल लगा के इसको थोड़ी सी इसकी शेप दोबारा से सही करके इस तरह से हल्की आंच पे जो हम इसे फ्राई करेंगे।
जैसे ही हमने इसमें बोल्ट शामिल किए हैं, देखिए चम्मच का इस्तेमाल जो है बिल्कुल नहीं करना है जब तक एक तरफ नीचे से अच्छे से फ्राई नहीं हो जाए। तो ये देखिए कि एक तरफ से जो फ्राई होगा तो ये आसानी से जो है अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन्हें जो हम साइड पे कर लेते हैं। जो मैंने अभी डाले तो उसे मैं सेंटर में कर दूँगी ताकि वो ऑयल में जो है अच्छे से पक जाए। और साथ साथ थोड़ा थोड़ा गर्म ऑयल जो मैं इसके ऊपर डालती जाऊँगी। तो इस तरह साथ-साथ जो है हम गरम ऑयल भी साथ डालते जाएँगे ताकि दोनों तरफ जो अच्छे से फ्राई हो जाए। दोनों तरफ जो है अच्छे से हो चुके हैं, तो अब इनके साइड जो आपको व्हाइट-व्हाइट अभी नज़र आ रहे हैं, इनको भी हम थोड़ा-सा पलट के जो है इस तरफ से भी इसको फ्राई कर लेंगे ताकि कच्चे ना रह जाए। तो आँच आप देख सकते हैं अभी तक मैंने हल्की रखी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मीट बॉल्स जो कितने ज़बरदस्त तरीके से जो वो रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।